आत्मदर्शन चैनल में आपका स्वागत है। अभी 4:28 हुए हैं। आज मैं अपने घर पर ही रुका हुआ था। अब मैं यहाँ से अपने इंस्टीट्यूट, जहाँ पर मैं स्थायी रूप से रहता हूँ और जहाँ से मैं अपना ड्यूटी को पूरा करता हूँ, ये हमारा गांव है। देख लीजिए, एकदम पूरा शांत, और मेरा स्नान वगैरह हो चुका है। ये आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग आत्मदर्शन के रहस्य को आगे बढ़ाएंगे। जो पहला मेरा वीडियो था, हम लोग बहुत ऐसे चीज़ को इग्नोर करते हैं और छिपी हुई बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो चलते हैं। आज ये छत है, यहाँ से हम आगे छत से नीचे उतर रहा हूँ। ये सीढ़ी, जो कर्मठ लोग हैं वो तो उठ चुके होंगे। बहुत ऐसे लोग हैं जो पुराने नियम का पालन नहीं करते हैं। अब यहाँ से मैं लगभग 2-2.5 किलोमीटर पैदल चलकर हम अपने गंतव्य स्थान पर जाऊंगा। सकरी गली है। आज हमें चर्चा करना है कि आत्मदर्शन का वो क्या रहस्य है जो हमें सब कुछ दे सकता है। देख लीजिए, पूरा अंधेरा है। कभी सुना जाता था कि ये पूरा खाली खाली था। आज जनसंख्या इतनी बढ़ी हुई है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कई गलियों का सामना करना पड़ेगा। हमें गर्व है कि यहाँ पर हमारा जन्म हुआ था। और यह जो हमारा गांव है, मुकुंद ऋषि, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर मुकुंद ऋषि नाम के एक संत रहा करते थे। तब सोचिए कि गर्व होना तो लाजमी है। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने उस पूर्वज ऋषि को जिन्होंने इस स्वर्णिम गांव को बसाया। आज देखिए, हम बाहर निकलता हुआ, आप लोग बने रहिएगा। आज कुछ स्पेशल चीज़ों की मैं चर्चा करूँगा। क्या आत्मदर्शन जरूरी है क्या? अगर इसकी बात मैं करूँगा, अत्यंत ज़रूरी है। आत्मदर्शन, जिस दिन आप इस चीज़ को समझ जाइएगा, अर्थात स्वयं का दर्शन। हमारी आँखें सब कुछ देखती है लेकिन खुद को नहीं देख पाती है। अब कहेंगे हम तो ऐनक में देख लेते हैं। आप आँख के असली स्वरूप को नहीं देख पाते। आपकी आँखों को हम देख सकते हैं, दूसरे कोई देख सकते हैं, लेकिन खुद नहीं देख सकते। वो प्रतिबिंब है, अर्थात एक छोटी सी झलक होती है जिसको आप देखते हैं। और लेकिन आपकी आँखें दिन भर सोते जगते, वो हर अवस्था में साक्षी भाव से देखते रहती है। हर चीज़ को आते जाते विचार आते हैं, जाते हैं। कभी मन शांत होता है, उद्वेलित होता है, उसको भी देखते रहता है। अर्थात
यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि आप तो रात्रि में सो जाते हैं, लेकिन क्या आपके अंदर में एक और आँखें हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये तो जो मटेरियलिस्टिक आइज़ है जिसको आप देखते हैं, ये एक तरह का लेंस का भाव है, लेकिन आँख बंद करने के बाद भी आपकी आँखें बंद कहाँ होती है? इसको बंद तो एक ही बार होना है, वो क्षण जब हमारी श्वासक समाप्त हो जाएगी। लेकिन आप कल्पना कीजिए, अभी भी आँख बंद कीजिए, देखिए आपको दिखाई दे रहा है। वो देखने वाला कौन है? आँख बंद करने के बाद भी देखिए हम यहाँ पर बाहर निकल गए हैं, अब हम रोड पर हैं। सबसे पहले आत्मदर्शन रहस्य को धीरे धीरे हम उजागर करेंगे। कहा जाता है कि मेडिटेशन जो है मेडिसिन के समान कार्य करती है, लेकिन आज हम लोग कलयुग में मेडिटेशन के भाव को समझ नहीं पाते हैं, और बहुत लोग समझते हैं तो सीधा आलती पालती लगाते हैं, आँखें बंद करते हैं और बैठ जाते हैं, और अक्सर सुना जाता है और बोलते हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। क्या वो ध्यान है क्या? जैसे ही आँखें बंद करते हैं, हमें आर्थिक चिंता, एंग्जाइटीज़, किसी ने कुछ कहा हो, उस पर ध्यान जाती है। चलिए, सौभाग्यशाली हूँ कि आज का प्रार्थना हम आप लोगों के साथ करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचारि, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार। तो ये हमारा मंदिर है, और जब भी मैं हनुमान जी की प्रार्थना करता हूँ, संपूर्ण याद होते हुए भी इसमें मुझसे गलती हो जाती है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं, और जब भाव में आप जाते हैं तो अक्सर त्रुटियाँ होने लगती है, क्योंकि आप उसमें मिलते चले जाते हैं। उसी की चर्चा हम करेंगे। हम मेडिटेशन की बात करते थे, या कर रहे थे अभी, कि मेडिटेशन में हम क्या समझते हैं कि आलती पालती लगाए बैठ गए और ध्यान चालू हो गया। क्या ध्यान हो पा रहा है क्या? जहाँ से हमने बताया कि अवरुद्धता क्या आ रही है, क्या आपको चिंता आ रही है बच्चे की, पत्नी की, माता पिता की, आर्थिक कष्ट की, और वहाँ पर और वो गहरी हो जाती है। अगर आपकी चिंता गहरी है तो ध्यान में वो और गहरे हो जाते हैं, और उसका नुकसान ही होता है। अब सोचिए कि मेडिसिन ले रहे हैं और उससे नुकसान ही हो जाए, तो फिर कैसे आगे जीवन बढ़ेगा? आज लग रहा है कि ज़्यादा ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम बुझा रहा है। ये हम लोग मकनपुर चौक पर हैं अभी। मकनपुर चौक, जहाँ पर कभी सन्नाटा हुआ करता था, और आज इस पार से उस पार जाने में सोचना होता है कि देख लीजिए, इधर से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी गाड़ी आ रही है। एक छोटी सी भी रोशनी कभी नहीं दिखाई नहीं पड़ती थी। जब 91 के समय रेगुलर 3:30 बजे के आसपास मैं इसी कचहरी में, हमारे इस चौक से थोड़ी दूरी पर आगे जो है कचहरी मैदान है, वहाँ पर रेगुलर रनिंग करता था। ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो,
कुछ भी हो। अब लग रहा है कि अभी भी रास्ता क्लियर नहीं हुआ, एक तरफ क्लियर हो गया है। चलिए, टप रहा हूँ। चलिए, मैं आगे बढ़ गया हूँ। अब रुकता के क्षमा चाहता हूँ कि हम लोग अक्सर मेडिटेशन की बात कर रहे थे, तो मेडिटेशन में हमने देखा कि जैसे आंखें बंद हुई, आपकी चिंता बढ़ गई, आपकी परेशानी 2 गुनी हो गई। वहाँ पर 2 गुनी हो गई। आखिर क्या मेडिटेशन छोड़ दिया जाए क्या? इस कलयुग में यदि आप मन को शांत करना चाहते हैं, मेडिटेशन के अलावा कोई साधन नहीं है। आप जब हर चीज़ से टूट जाते हैं, आर्थिक तंगी होती है, तो उस समय भी आपके हाथ ऊपर उठने लगते हैं कि हे ईश्वर हमारी सहायता कीजिए। कोई बीमार होता है, उस वक्त भी कंटिन्यू आप अपने सीने पर हाथ रख करके उसके लिए प्रार्थना करना प्रारंभ करते हैं। जब चोट लगती है, तो जहाँ पर आपको दर्द होता है, तो कंटिन्यूसली आप उसी चीज़ को फोकस करते हुए 24 घंटा, जब तक दर्द आपकी नहीं मिटती है, तब तक आपका फोकस वहीं पर रहता है। ये क्या है? आँख खुली हुई है, आपका फोकस उस चोट पर है। आपके घर में कोई कष्ट है, आप ड्यूटी पर हैं, आपका बार बार ध्यान वहाँ चला जाता है कि वो कष्ट में है, उसका इलाज हमको कराना है। ये क्या है? क्या ये ध्यान नहीं है क्या? ये भी ध्यान है। जब आप एकाग्रचित्त होकर के आँख खुली आँखों से भी किसी एक चीज़ पर चित्त को स्थापित कर लेते हैं, यही ध्यान है। और ये जो फोकस है अभी बाहर के चीज़ों पर है, शरीर के दर्द पर है, आर्थिक कष्टों पर है, बच्चों पर है, बीमार रिश्तेदारों पर है, जिसने आपको कभी कष्ट दिया उस पर है, तो फोकस तो वहाँ पर है। आप वहाँ भी ध्यानी ही हैं, आप वहाँ पर भी ध्यान ही कर रहे हैं। सिर्फ आपकी आंखें खुली है, लेकिन मन उसी ध्यान पर है। आज बच्चे भी क्लास में, कक्षा में रहते हैं, लेकिन उसका मन बिल्कुल अशांत। शिक्षक पढ़ाएंगे तो उसका मन बाहर भटकेगा और बाहर को फोकस करेंगे और वो ठीक से समझ नहीं पाते। और ये लगभग हमारे कलयुग की सबसे बड़ी दुर्गति यही है। ये भी एक रहस्य है कि आप ये कह नहीं सकते कि आप ध्यान नहीं करते हैं। आप भी ध्यान कर रहे हैं। सभी लोग ध्यानी हैं, बच्चे सहित ध्यानी हैं। बच्चे का भी फोकस अगर किसी एक चीज़ पर चला जाए कि हमको ये चीज़ चाहिए, तो वो उसी अवस्था को कंटिन्यू रखेगा। ये हमको चाहिए तो चाहिए, रोते रहेगा, मांगते रहेगा, तंग करते रहेगा, और वो अपना फोकस वहाँ से नहीं हटाएगा। इन्हें किसी एक चीज़ से किसी एक चीज़ पर टिके रह जाना, यही तो ध्यान है। अभी आपने देखा ट्रैफिक जाम था और हमको लगभग 1-1.5 मिनट या 2 मिनट के आसपास उस जगह हमको खड़ा रहना पड़ा। वहाँ पर भी ध्यान वाली बात थी। और अक्सर सुनते होंगे ठीक से जाना, ध्यान से जाना। तो वहाँ पर हमने क्या किया, अपने आप को बाहर जो रोड का किनारा था वहाँ पर स्थिर किया कि नहीं, अभी नहीं टपने, अभी दोनों साइड से ट्रक आ रहे हैं, गाड़ी आ रही बाहर। ये हमारा नया रेलवे ओवरब्रिज है जो हरनाथ चक से ऊपर की ओर नवगछिया हॉस्पिटल से पहले गिरती है। तो वहाँ पर हमने क्या किया,
अपने शरीर को, इस फिज़िकल बॉडी को, मेटेरियलिस्टिक बॉडी को वहाँ पर मेरे ब्रेन ने आदेश दिया कि स्टे हियर, अभी आपको नहीं टपना है। और वहाँ पर भी हमने फोकस किस पर किया? दोनों साइड पर, कि क्या इधर से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी गाड़ी आ रही है, खाली कब होगा? जब वापस। और उस वक्त मैंने क्या किया? अपने वक्तव्य को रोका, अर्थात मेरा कंसंट्रेशन कहाँ गया? मेरा कंसंट्रेशन चला गया कि नहीं, जब तक खाली नहीं होगा तब तक पार नहीं करना है। और वहाँ पर कुछ देर के लिए, 1 मिनट के लिए ही सही, मेरा चित्त जो है वहाँ पर स्थिर हुआ। और यही चित्त स्थिर करना ही ध्यान है। जब आपका चित्त स्थिर हो जाए जिस जगह, और यही चित्त को स्थिर कराने की जो प्रक्रिया है, ध्यान है। चित्त स्थिर करना, एक लाइन ठीक से इसको समझिएगा। आपका जिस वक्त, जिस दिन मन किसी एक चीज़ पर स्थिर हो जाएगा, वहीं पर ध्यान अवस्थित हो जाएगा। और ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान खुद लग जाती है कभी कभी। अब यहाँ पर आता है ये मेडिसिन कैसे होगा। अब सभी जानते हैं कि हमारा शरीर, हम चारों तरफ हर चीज़ में कहा गया है कि हर चीज़ जो भी आपको दिखाई देती है, जो भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ है, सभी में ऊर्जा है। और अंत तक अगर उसको तोड़ते तोड़ते लास्ट तक जाएंगे तो आखिरी कण वो परमाणु वाला होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चक्कर लगाते होते हैं। अर्थात हमारे शरीर में वही चीज़ है। अभी इस जगह आप कंक्रीट वगैरह देख रहे हैं, इसमें भी वही है। इसमें भी वही है। तो चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है। आखिर ये ऊर्जा का स्रोत कहाँ से है? हवा चल रही है। हम लोग बहुत चीज़ आँखों पर विश्वास करते हैं कि जिस चीज़ को हम देखते नहीं हैं उस पर कैसे विश्वास करें। तो आप कितने चीज़ों को देख सकते हैं? मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ही देख सकते हैं। हमारे पास डिवाइन चीज़ें हैं। ऑक्सीजन आप ले रहे हैं, अभी कितनी शांत वातावरण है अभी सुबह का। धीरे धीरे प्रकृति, अभी अंधेरा में बहुत चीज़ आपको नहीं दिखाई दे रहा था। क्या नहीं था? क्या सीढ़ी से नीचे उतरा तो 2 सीढ़ी दिखाई दिया, तीसरा सीढ़ी नहीं दिखाई दिया। आपकी आंखें उस सीढ़ी को नहीं देख पा रही थी, तो क्या सीढ़ी नहीं था? क्या यहाँ पर भी ट्रैक्टर आ रहे हैं और फिर देखिए अंधेरा हो गया। देखिए अभी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आज जबकि आपको पता है कि मैं चल रहा हूँ सड़क पर, तो क्या सड़क नहीं है क्या? तो हम लोग इस आँखों से सब कुछ नहीं देख सकते, लेकिन जो आपके पास जो साक्षी आँख है, जो हर चीज़ का प्रमाण है आपके पास, जिस दिन आप उसके बारे में जान जाइएगा, जिस दिन आपको वहाँ पर समझ पैदा हो जाएगी ये देखने वाला कौन है और ये देखने वाले का स्रोत कहाँ से है, तब तो आत्मदर्शन छोड़िए, आपको वहीं पर परमात्म दर्शन हो जाएगा। तब समझ में आ जाएगा हमारी सृष्टि क्या है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए एक लंबी सीढ़ी, एक लंबी सफ़र तय करना पड़ेगा, जो आप स्वस्थ शरीर से ही कर सकते हैं। इस शरीर को हम यूं ही गंवा देते हैं सोने में। आप सोच सकते हैं कि जितने भी लोग परमात्म दर्शन की ओर निकले हैं, आत्मदर्शन की ओर निकले हैं, उसमें सबसे बड़ी कर्मठता है कि समय के बहुत पाबंदक होते हैं। जिसको भी ले लीजिए,
जिससे हमारे देश का भला हो रहा है, जिससे हमारा आध्यात्मिक का भला हो रहा है, जिससे हम आत्मा परमात्मा देश की उन्नति, किसी को भी ले लीजिए, वो नेता हो, पुलिस अधिकारी हो, टीचर हो, कुछ भी हो, प्रोफेसर हो, आप अगर उनसे देश का या समाज का भला हो रहा है, वे समय को बर्बाद नहीं करते हैं और उनका फोकस हर चीज़ पर रहेगा कि स्वस्थ कैसे रहना है। उसको बताना नहीं पड़ता है कि सवेरे जगेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, एक्सरसाइज, ध्यान, वो सब कुछ करने लगता है अपने आप। ये अपने आप होता है। ये आज की बात नहीं है कि हम आपको दिखाने के लिए 4:30 बजे जग गए। इसका सफ़र बरसों से है हमारे भीतर में। वो 8 क्लास से ये सफ़र शुरू हुआ है और शायद मैं इस चीज़ को कभी नहीं खोता हूँ कि सवेरे नहीं जगना है। रेयर में बहुत अधिक कार्य होगा, रेयर में। कि कहा गया है कि लगभग 10 साढ़े 10 तक में सो जाइए। और कई बार हम योग निद्रा की बात किए थे। हम आगे अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो ज़रूर उसकी भी हम चर्चा करेंगे, उसका प्रैक्टिस देंगे कि आसानी से कोई भी एक आम आदमी भी योग निद्रा अगर फॉलो कर लेता है तो उसकी नींद 2 से ढाई घंटे में ही पूरी हो जाती है। लेकिन आप 8 घंटे तक बिस्तर पर हैं, फिर भी नींद पूरा नहीं होती है, दिन में भी औंगते फिरते हैं। तो मन को अशांत कौन किया है? ये अशांति का भाव प्रलक्षित होता है। यहाँ पर आज का हमारा था कि मन को एक जगह, या चित्त जो आपका है उस चित्त को एक जगह किसी एक चीज़ पर लगाना ही ध्यान है। चाहे आपकी आँखें खुली है, आपकी आँखें बंद है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ऐसा ध्यान तो सभी को ही करते हैं, आपको नहीं भी कहा जाए फिर भी करते हैं। और अक्सर ये भी कहा जाता है कि हम इस सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं। बहुत के मुख से ये भी ये सब फालतू बातें हैं। तो फालतू बातें हैं तो जो कंडीशन वहाँ पर था रोड पार करने में, तो क्यों नहीं बीच में आर पार हो गया? क्योंकि आपको पता है कि जब तक हमको जगह नहीं मिलेगी, जब तक आने जाने का राह नहीं मिलेगा, तो हम आगे कैसे जाएंगे? तो वहाँ पर भी आपका उस साक्षी भाव ही आपको रोका, रुक जाओ, अभी दोनों तरफ से गाड़ी आ रही है, दोनों को जाने दो, खाली हो जाएगा तब आगे चलना। ये भाव कहाँ से पैदा हुआ? क्यों आप रुके? आपको पता है कि उस वक्त हम पार नहीं कर सकते, तो हमारे पास जो चेतना है और उस चेतना को चलाने वाला जो आपका बुद्धि, वो आपको रोका और उस जगह फिक्स कर दिया। आपका वहाँ ध्यान एक जगह पर है। फ्री कब हो जाते हैं? जब जितने भी इस तरह के चीज़ होते हैं सारे हट जाते हैं। तो हम अक्सर बाहरी चीज़ों के अनुभव को शेयर कर लेते हैं और बाहरी में इतना खोए हुए हैं कि ये काहे हो गया, ये क्यों होता है। आप कितने दिनों तक भटकेंगे? जगिए। आप अभी देखते होंगे कि हमारे शिव गुरु भाई जितने भी हैं, जागो जागो महादेव बोला जाता है। तो यदि इसमें एक चीज़ जोड़ा जाए कि वहाँ पर जागो जागो महादेव का है कि महादेव हमारे ऊपर कृपा कीजिए, तात्पर्य वो है, लेकिन इसका भी मजाक लोग उड़ाते हैं। लेकिन एक लाइन हम यहाँ भी बोलना चाहते हैं कि महादेव को धन्यवाद करते समय यदि हम
खुद को जगा लें। खुद कहाँ जगे हुए हो? खुद तो फिर उसी दुनिया में। तो कहा जाता है क्या हम संसार में जो रहते हैं इस दुनिया को तुरंत छोड़ दें क्या? बिल्कुल नहीं। आप अपने सारे कर्म को करते हुए मेडिटेशन भाव में जी सकते हैं। कोई रुकावट नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, और आपके सारे काम विधिवत होते चले जाएंगे। तो इसके लिए क्या ऐसा राज है जिसको हम पूरा कर सकते हैं? यहाँ पर चाहिए सबसे पहले, अगर आप मेडिटेशन में जीना चाहते हैं, चित्त को एक जगह रखना चाहते हैं, सबसे पहले अगर आपको कार्य करना है तो सबसे पहले आपका हेल्थ अच्छा हो। मैं धन्यवाद करता हूँ कि जितने भी भाई बंधु मित्र हमारे वीडियो को देखेंगे, मैं उनके लिए कल्पना करता हूँ कि ईश्वर आपको ऐसा स्वास्थ्य दे कि 100 साल 150 साल तब आपका शरीर हिले नहीं, इतनी ऊर्जा दे, इतनी शक्ति दे कि आप भी समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए कुछ नया कर पाएँ। बस सबसे पहला हेल्थ। लेकिन हेल्थ क्या रनिंग करने से, व्यायाम करने से, इससे सिर्फ आती है क्या? हेल्थ तब तक नहीं आएगी जब तक आपका मन फिर वही स्थिर नहीं होगा, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं होगा, आप में एक जिद नहीं होगी कि हमें सवेरे जगना है। एक दिन नहीं जगेंगे तो क्या बिगड़ेगा? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भाव को हटाना पड़ेगा। आपको शरीर को फुल फोकस करना पड़ेगा। खाना क्या है, कब खाना है, कितना खाना है, शरीर के लिए क्या अनिवार्य है, ये आपको जानना पड़ेगा। पहला स्टेप आपका है हेल्थ। दूसरा स्टेप है पारिवारिक शांति। ये बिगड़ता है तो महीनों सालों भर, बहुत ऐसे लोग हैं 50-50 साल से दुश्मनी को झेल रहे हैं, कि बात नहीं करते हैं, घोर निंदा में लगे रहते हैं। दूसरी पारिवारिक अराजकता है, तो आपको कभी भी मेडिटेशन या किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, चाहे आपका सेल्फ से शुरू होती हो। जहाँ कार्य कर रहे हैं वहाँ पर सामंजस्य, ये भी आपको मेंटेन करना होगा। आगे फिर आती है आर्थिक चिंता। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है, आर्थिक चिंता। तो अर्थ तो ज़रूर उतना चाहिए जितना से सबसे पहले परिवार चले, और चलाने के बाद हर चीज़ खर्च होने के बाद, शादी विवाह हर चीज़ करने के बाद, घर बनाने के बाद भी थोड़ी बहुत, जब आपको लगता है कि अब इतने पैसे हमारे पास हैं कि अब दान भी करें तो मेरा पैसा नहीं घटेगा, तब तक वहाँ तक तो आपको आर्थिक उन्नति तो चाहिए ही चाहिए। और धीरे धीरे और इन सब चीज़ों को धन्यवाद रूपी रहस्य से ढक सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। और जब धन्यवाद के महत्व को समझ जाएंगे तो आपका चित्त एक जगह पर स्थिर होना चालू हो जाएगा। तो ये जो है, यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। ये नीचे हम उतर रहे हैं यहाँ पर अपने जगह पर। तो आज का हमारा टॉपिक रहा कि चित्त को कैसे स्थिर करें, लेकिन अभी भी ये सिर्फ ट्रेलर था। दो बातें मैं लास्ट में और रखना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो थोड़ी सी शांति जगह पर पहुँचते हैं सबसे पहले, यहाँ के छत पर। वैसे अभी हमको यहाँ का दिनचर्या पूरा करना है, अभी 1 घंटे लगेंगे। साफ़ सफाई, हम देखिए यहाँ के छत पर हम पहुँच रहे हैं। तो हम चित्त को स्थिर करने की बातें आज कर रहे थे, और जिसको मेडिटेशन समझ रहे थे या समझ करके करते हैं
वो मेडिटेशन ऐसे ही अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं तो वो समय की बर्बादी ही तब है। लेकिन चित्त को स्थिर करने के लिए जो हमने बताया, आपका स्वास्थ्य का अच्छा होना, आर्थिक चिंता से मुक्त, पारिवारिक चिंता से मुक्त, तब एक जगह हम अपने उस साक्षी भाव को खोजना प्रारंभ करेंगे कि वो देखने वाला कौन है, अर्थात ये जो बोल रहा है वो कौन है। जिस दिन आपको इसका जवाब मिलने लगेगा और मेरा अस्तित्व क्यों है, आप क्या करने यहाँ पर आए हैं। धन कमा लिए, क्या धन कमा लेने के बाद आपको शांति या स्थिरता आ गई क्या? घर बनाना था, बना लिए, बहुत लोग बना लिए, फिर भी आप देखिए जाके दुखी है कि नहीं। हर चीज़ कर लिए, लेकिन कहीं न कहीं उसके हृदय के कोने में जो है एक भाव छुपा हुआ है कि ये कमी है, ये और पूरा हो जाता तो हम खुश हो जाते। अरे खुश होने के लिए कोई भी स्थिति नहीं चाहिए। खुश होने के लिए आप मन को स्थिर कीजिए कि आज का सुबह हमारे लिए है, आज हम जीवित हैं। क्या इससे आपको खुशी नहीं मिल रही है क्या? आपके हाथ पैर शरीर के ऑर्गन्स कार्य कर रहे हैं, क्या इसमें खुशी नहीं है क्या? आपके सब कुछ कार्य कर रहे हैं, आपको इतनी सुनहरी सुबह मिल रही है, इतनी ताजगी भरी सुबह मिल रही है, क्या इसमें खुशी नहीं है क्या? तो कहा जाता है हैप्पीनेस इज़ द स्टेट ऑफ माइंड, इट इज़ नॉट एग्जिस्टेड इन एनी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। ये संसार के मटेरियल से नहीं आ सकती है, वो क्षण भंगुर है, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। तो खुश होने के लिए परमात्मा से प्रार्थना कीजिए। तो हमने क्या बताया? धन्यवाद, थैंक यू शब्द जो है उस यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए कि हे परमपिता परमात्मा, कि आज आपने जो सांसें दी उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज के सुबह के लिए धन्यवाद, आज हमारा शरीर पूर्णतः स्वस्थ है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा बना के रखी है। हे परमात्मा, आपको धन्यवाद है कि मेरे पैर कार्य कर रहे हैं, मेरी आँखें कार्य कर रही हैं, मेरे ठौने कार्य कर रहे हैं, और मैं दिल से, हृदय से जो भी कार्य सौंपा गया है, जिस कार्य में आपने रास्ता दिखाया, मैं उस कार्य को पूरा कर रहा हूँ। और ये मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ये तो सब आपकी कृपा है, आपने सब कुछ तय करके रखा है। ये हनुमान जी की यहाँ पर एक बात याद आती है कि हनुमान तुमने लंका जला दिया, कि प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया आपके आशीर्वाद से किया। अरे तुमने समुद्र लांघ ली, कि नहीं प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, जो किया आपके आशीर्वाद से किया। अब सोचिए कि इतने जिनको बल का प्रतीक मानता है, शक्ति का प्रतीक मानता है, वो कभी नहीं बोलते हैं कि मैंने कुछ किया है। और हम लोग छोटे छोटे कार्यों में कि मैंने किया, मैंने किया। ये मैंने शब्द को आप अपने डिक्शनरी से इसको हटाइए। जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की कृपा है, वो जब चाहे आपकी घंटी को बंद कर सकता है। तो प्रसन्न हो करके दोनों हाथ उठा करके इस परमात्मा को, इस धरती को, इस आकाश को, आपके भीतर जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है उसको, आपके अंदर में जो पृथ्वी है उसको, जो जल है उसको, सभी को दिल खोल करके धन्यवाद कीजिए। और ये आत्म दर्शन का सबसे बड़ा रहस्य है, आत्मज्ञान का भी मार्ग है और उस परमात्म दर्शन का भी मार्ग है। अगर आप इस भाव को अभी से जीने लगते हैं तो आपको कुछ भी पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेडिटेशन में बैठिए और परमात्मा को सिर्फ मानिए, सिर्फ जो कुछ है सब कुछ समर्पण है आप पर, सब कुछ समर्पित करते हुए मैं आपको देखना चाहता हूँ कि आपने इतनी सुंदर सृष्टि में मेरा भी एक छोटा सा योगदान देने की कृपा की। तो धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। तो आज का सेशन यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। त्रुटि रह गई हो तो आप मुझे माफ़ करेंगे, चूँकि मैं कोई पहुँचा हुआ कुछ भी नहीं हूँ। बस हमको लगा कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में बहुत लोग
भटकाव पर है। यही मोबाइल से हम अध्यात्म की चर्चा कर रहे हैं और इसी मोबाइल पर लोग अभी गीत संगीत का आनंद ले रहे होंगे। और कहाँ पर होंगे कि आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, आप उसका यूज कैसे कर पाते हैं। तो चलिए, मैं मोबाइल को भी धन्यवाद करता हूँ। इसमें बहुत सारे, अगर क्वांटम तक जाइएगा तो इतनी चीज़ें हैं कि धन्यवाद करते करते थक जाइएगा, लेकिन धन्यवाद आपको करते रहना है। जो चीज़ को आप ग्रांटेड ले लेंगे उसमें आपको क्षति होना प्रारंभ हो जाएगा। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे सारे चीज़, जितने भी चीज़ मिल रही है आप परमात्मा की कृपा है, इसके लिए धन्यवाद करना शुरू कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।